देखो जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, आप साथ के साथ उसको आप कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, ताकि मैं चेक भी कर सकता हूँ आपका। ठीक है, तो आदत बना कर रखो। चलो तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो कोशिश किया करो जो भी बच्चे 2-3 बच्चे जो लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले, है ना। ठीक है, चलो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं ना। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की दूसरी अध्याय। कराते कराते चलो, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था, क्या सीखा था पिछली कक्षा में हमने? बीजीय सर्वसमीका पार्ट 2। ठीक है, इसमें मैंने बताया था, क्या बताया था इसमें मैंने आपको, कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट a का होल स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस ब्रैकेट b का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलो एक बच्चा का डाउट है इसमें कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास बोल दिया जाए कि 98 का स्क्वायर, 98 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, जैसे कि हम 100 से ऊपर लेते थे, मान लो 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो उसमें क्या करते थे, 100 में हम ऐड करते थे। अब मान लो 98, तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, है ना। चलो देख लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर मतलब क्या है, 100 माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां ए होगा वहां पे 100 होगा। ठीक है, और जहां जहां बी होगा वहां पे 2 होगा। ठीक है, चलो तो ठीक है, इसको आप करना, ये शायद आपके रिकॉल टेस्ट में, तो आपको इसको खुद से करना है। आपको मैं समझाता हूँ 96 वाला, ताकि इसको तो आप आराम से कर लोगे। 96 वाला आप करो यहाँ पे। 96 का लिखेंगे 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जहां जहां ए होगा वहां क्या लिखेंगे, 100, और जहां जहां बी होगा वहां लिखेंगे 4। मैंने 98 वाला इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो आपके रिकॉल टेस्ट में होगा, तो आपको खुद से ट्राई करना है ना। चलो इसको करते हैं यहाँ पे, इसी से आपको समझ में आएगा कैसे उसको सॉल्व करना है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जहां जहां ए होगा वहां क्या करेंगे, 100, और जहां जहां बी होगा वहां पे 4 रखेंगे, है ना। चलो रखते हैं, जहां जहां ए है वहां रखेंगे 100, तो एक जगह रख दो 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 100 × बी की जगह रखेंगे 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलो अब इसका बनाओ, इसके आगे क्या आप बनाओ, इसके आगे क्या बनाओ, इसके आगे का आप बनाओ। हाँ, करना क्या है आपको, 100 का स्क्वायर निकालना है, फिर 2 × 100 × 4 करना है, उसमें आप गुना करो, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 800 प्लस 4 × 4 का। चलो बनाओ यहाँ तक, और अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। ठीक है, चलो बताओ यहाँ तक। तब तक ये जो भी थोड़ा बच्चे जो भी लेट से ज्वाइन करे वो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो बनाएंगे 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 बनाइए 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 बनाइए। विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो, हाँ ठीक है, चलो चेतन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इन्होंने बनाया, चेक करते हैं। ग्रेड, घटाया आपने पहले, हाँ चलो सही है, चलो बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। आपने सही बनाया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चे चैट बॉक्स में बता सकते हो, या अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो हाँ, इस क्वेश्चन को बनाओ बाबू, इस क्वेश्चन को बनाओ आप। एक बार ट्राई करो, मेरा मानना है कि जब तक आप एक बार ट्राई नहीं करोगे तब तक मैं बताऊंगा, तो अगर आप गलत किए रहोगे तो आप सही कर लोगे, अगर सही किया तो आपके लिए बढ़िया है। लास्ट वाला आंसर नहीं, टोटल दिखाओ, राहुल ऊपर का स्टेप दिखाओ, ऊपर आपने क्या किया है। ठीक है, 800 को आपने पहले घटाया है, बाद में उसको जोड़ दिया है। ग्रेट बाबू, बहुत बढ़िया, सही है। चलो राहुल सही है, आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छा बनाया। ठीक है, चलो मतलब समझ में आ गया सर को क्या करना है, सिंपली सर हमें ये देखो 100 का जो स्क्वायर है, इसका मतलब इसको लिखे हैं 100 × 100, इसको 2 बार गुना करना है ना। अब बाकी इसको सर देखो, हाँ भोलू घात तक ना सोचते हैं कि आपने इसे, चलो बहुत नहीं है। ये देखो 2 × 4, ये क्यों क्या, 4 दूनी 8, और गुने 100 हो जाएगा। चलो उसको भी कर लेंगे हम लोग। चलो माइनस प्लस, ये 4 का स्क्वायर यानी इसको भी लिख लो 2 बार, प्लस 4 × 4, यहाँ पे हो जाएगा 100 × 100 मतलब 1 पे 4 0, माइनस 8 × 100 तो ये हो जाएगा 800,
प्लस 4 गुने 4 तो ये हो जाएगा आपके पास 16, 4 चौका क्या होता है 16। अब देखो यहाँ पे अगर आप सही कर दिए तो मान लो आप हमेशा सही करोगे क्या कि पहले सर घटाओ दिया है तो पहले हम घटाएंगे। देखो यहां से यहां तक क्या है घटाओ है तो पहले इसको घटा दो। 10,000 माइनस 800 घटा दिए। 0 0 10 में से 8 गया सर 2 और 9 का 9 गया, ये हो गया सर 9,200। सर ये आ गया आपके पास कितना 9,200 प्लस 16। अब क्या करेंगे सर जोड़ देंगे, इसमें क्या करो 16 को जोड़ दो 6 1 2 9, ये हो गया आपके पास 9,216। ऐसा समझ में ग्रेट। चलो अगर आपको यहां तक समझ में गया पूजा वर्णन से बच्चे जान बाबा आपको समझ में आई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप करो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं। आगे ना समझ में। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। अंकित, चलो अंकित दिखा रहे हैं, अंकित का मैं चेक कर लेता हूँ। ग्रेट बाबू बहुत बढ़िया, चलो सही बनाया आपने अंकित, आपने सही बनाया बहुत बढ़िया। ठीक है बाकी बच्चे, हाँ बाकी बच्चे तो दिखाई दिए, तो चलो बहुत बढ़िया। चलो इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लें। हाँ इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग सही कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। चलो अब देखो इससे रिलेटेड आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है तो पहले आराम से पहले कॉपी बनाओ, आप जल्दीबाजी मत करना, आराम से कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है पूजा वर्मन जो बच्चा जन था इन्होंने क्वेश्चन पूछा था और वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसलिए मैं वहां पे आपको नहीं बताया। ठीक है अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि जब आपको 96 का होल स्क्वायर आप निकाल सकते हो तो आप 98 का तो आसानी से निकाल लोगे। ठीक है इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो बाबू, आप लोग आराम से सॉल्व करो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे बोले सर टाइमर वाइमर भी ऑन कर दीजिए ताकि हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगे, है ना। चलो ठीक है आपके लिए, आपकी आदेश सर आंखों पे, है ना। चल देखते हैं, ये हो गया पहला, तो ये हो जाएगा हमारे पास। हमें पता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 98 का होल स्क्वायर। ठीक है 98 का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सर 100 - 2। कुछ बच्चे बोलने लगते हैं सर आप पूरा हिंट ही दे देते हो कि सारे बच्चे बना लेते हैं। ठीक है देखो इतना हिंट देने के बाद भी आप लोग अगर गलत करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कहीं ना कहीं आप क्लास में एक्टिव नहीं हो, क्लास में एक्टिव रहोगे तो हमेशा आपका सही होगा, है ना। चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ग्रेट, लास्ट 5 सेकेंड। अभी तक मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया, चलो और आप मेरे तरफ से 5 सेकेंड का और टाइम ले लो आप। अभी भी लगभग 5 6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर इसका नहीं किया, चलो जल्दी करेंगे। सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, जैसे मैंने बोल रखा है जब तक आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो सारे बच्चों को आंसर करना है, तो जल्दी से आंसर करो आप लोग पोल सेक्शन में जाके। लास्ट 5 सेकेंड और आपके पास 5 सेकेंड टाइम है, हाँ, आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो। क्लियर है चलो ग्रेट बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो बहुत अच्छा। देखते हैं चलो सिंपल है देखो, तो एक जगह क्या हो गया सर यहाँ पे देखो, एक की जगह 100 और बी की जगह क्या हो गया 2, तो एक जगह लग दो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस बी की जगह रख लेंगे क्या 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दिखा एक जगह क्या दिखा, एक जगह दिखा 100, तो यानी हो गया आपके पास देखो 100 इंटू 100 माइनस, अब देखो इसको गुना करते हैं सर 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 2 जा 4, तो इस जगह 400, 4 इंटू 100 400 प्लस ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया क्या 2 इंटू 2। इसको भी गुना कर लेते हैं अब यहाँ पे सर 100 × 100 ये हो जाए सर 10,000 माइनस 400 प्लस 2 दूनी 4। अब बताओ आराम से, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको घटाएंगे, चलो घटाते हैं यहाँ बगल में 10,000
घटाओ 400, तो ये सर 0 0 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 9, तो सर ये मिल गया हमारे पास 9600। और उसमें क्या जोड़ना है? 4, तो क्या जोड़ दो इसमें? 4 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4069, ये मिल जाएगा हमारे पास। ग्रेट राहुल, ग्रेट, बहुत बढ़िया, 9604। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? चेतन, बहुत बढ़िया। चलो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भोलू नाम से जो बच्चा जान के, ग्रेट बाबू, आपने भी सही बनाया, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंकित, हाँ ठीक है अंकित, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान था ना? चलो, अब हम लोग सीखते हैं। हाँ ठीक है, बहुत आसान था, उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आने लगा, है ना? ओके, चलो, जो भी बच्चे, 2-3 बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन किए, कोशिश कीजिए वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? ताकि हम लोग जल्दी जल्दी अपनी क्लास को शुरू कर सकेंगे, है ना? चलिए, अब आता है नेक्स्ट जो है आपका, वो है बीजीय सर्व समीका पार्ट 3, मतलब भाग 3, बीजीय सर्व समीका भाग 3। और ये क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान सा है, ठीक है? ये है थोड़ा सा उसके उससे हट के, थोड़ा सा उससे हट के, ध्यान देना। उसमें क्या था, उसमें आपको ऐसे मिल रहा था, देखो, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पे ऐसे दिख रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे दिख रहा था। अब ध्यान दो, अंतर दोनों में क्या है, सबसे बड़ा अंतर ये समझना है आपको। सर भाग वाला, चेतन आप अपना माइक ऑन करो एक बार और पूछो बाबू, कौन सा भाग वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा भाग वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हो। या तो आप कॉपी पे लिख के दिखा दो कौन सा भाग वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हो बाबू, या माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। बोलो बाबू, क्विज वाला भाग वाला क्वेश्चन आपने लिखा है कॉपी में? कॉपी में लिखा है बाबू आपने? अच्छा, क्विज में भाग वाला क्वेश्चन थे क्या? सर पेपर में तो क्लास की छुट्टी होती है। पेपर नहीं, कौन से पेपर में क्लास की छुट्टी हो रही है आपकी? देखो, अच्छा आप लोगों का माइक ऑन है ना? एक एक करके पूछ लेते हैं, जो भी बच्चे का डाउट है। चलो, अच्छा होमवर्क, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो, पहले चेतन चौहान नाम से जो बच्चा जान के बाबू, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, मैंने माइक ऑन रखा है, ठीक है? माइक ऑन करके आप जो क्विज वाला क्वेश्चन है, इधर आप बोल के हमको बता दो या लिख के कॉपी में दिखा दो, ठीक है? दूसरा, देव सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, पेपर में कौन सी क्लास से छुट्टी है? अभी पेपर चल रहा है क्या आपका? जेबीएल वाला एग्जाम चल रहा है ना? नहीं नहीं, उसके लिए आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। हाँ, आप दिखा देना, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, ठीक है? इधर आपकी जो छुट्टी जो है ना, वो जो जनवरी मंथ में आपका 15 दिन का छुट्टी मिलता है ना, ठंडा का वैसे, उसके उसमें भी हम लोग ऑनलाइन क्लास चलेंगे, ठीक है? हाँ, वो यूनिट टेस्ट में समझ सकता हूँ, नहीं, सिर्फ छुट्टी तब दी जाती है जब आपका वो होता है क्या, सेट का एग्जाम। हाँ, लास्ट में बता देंगे, हाँ चेतन आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है? क्लास को कंटिन्यू कराया करें, हम लोग कंटिन्यू किया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। सेट के पेपर में ही सिर्फ छुट्टी दी जाती है। देखो, इतना अच्छे से छुट्टी, मतलब अभी आप लोग छुट्टी बिता के, अभी अभी हाल ही फिलहाल में आपका सेट का एग्जाम हुआ, फिर आप छुट्टी चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, चलो, सेट के एग्जाम से में आपको छुट्टी दे दी जाएगी, ठीक है? चलो, पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे से बात करेंगे लास्ट में, है ना? चलो पहले पढ़ लेते हैं, है ना? चलो, देखो, सिंपल से देखो, तो देखो ये क्या होता है, सिंपल है कि सर a-b इंटू ए प्लस बी, ये होता है, देखो, ए का पर्सनल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, मतलब कि इसको आप ऐसे याद रखना, a-b। देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक बार माइनस के साथ है तो दूसरी बार प्लस के साथ होगा। और देखो, ये है कैपिटल ए, मतलब कि ब्रैकेट ए, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, मत भूलना कि ब्रैकेट लिखा हुआ, ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर। अब कहने का मतलब, ध्यान दो, एक क्वेश्चन के जरिए आपको एकदम अच्छी समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं ए की जगह 4-3, तो देखो, यहाँ पे ये पहले ही लिखते ही पहला फिक्स हो गया क्या, कि ए का मान क्या है, ए का मान है 4 और बी का मान क्या है 3। तो यानी अगला आप खुद से बताओ, अगला क्या लिखोगे सर? तो सर अगला लिखेंगे, एक जगह क्या लिखेंगे 4 और बी की जगह क्या लिखेंगे 3, लेकिन उसको लिखेंगे प्लस में, है ना? तो ये बहुत आसान होता है। जो पहले हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 देखा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2 देखा, उससे बहुत आसान होता है ना?
हाँ चलो बहुत कुछ नहीं। अब देखो हमें मिल गया ए बी, और क्या करेंगे, एक जगह क्या हो गया सर, एक जगह हो गया 4, तो 4 का ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, सॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है तब इस प्रकार से सॉल्व कर लो, 4 का अलग स्क्वायर निकालो, 3 का अलग स्क्वायर निकालो, सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 में से 3 गया, क्या बचेगा, बोलेंगे 4 में से सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ, तो ए आएगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैंने किया ही, देखो, है ना, बोलो, नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत नहीं। चलो तो अब सही बता रहा हूँ कि हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। चलो अब देखो, 4 में से 3 गया, क्या बचेगा बोलो, 4 में से 3 गया 1, और 4 और 3 कितना होता है सर, 7। इसका मतलब सर अगर हमें 4 की स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और उससे जो मिलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7 एकम 7, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 7 के बराबर मिलेगा। 1 कैसे मिलेगा, अच्छा देखो राहुल का, चलो चेक करते हैं, दोनों तरफ 7 आ रहा है ना, ग्रेट सही। 1 कैसे आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है आपको बाबू, 7 आएगा ना। अच्छा आप लोग ऐसे कर रहे हो, 4 में से 3 घटा दिए, स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, स्क्वायर लगा है। चलो आपको इसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसका भी डाउट क्लियर करता हूँ, करना क्या है, हाँ चलो इसका भी मैं डाउट क्लियर करता हूँ आपको। देखो क्या होगा सर, यहाँ पे हो गया आपके पास 4 माइनस 1 3, मतलब 4 में से 3 गया 1, और 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 7। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना लिखो, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुना लिखो। चलो यहाँ पे क्या है सर, 1 गुने 7 7, यहाँ क्या है सर, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9। चलो देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है, हाँ सर बराबर आ गया, है समझ में। तो आप आइदर एलएचएस को सॉल्व कर लो या आप आरएचएस को सॉल्व कर लो, किसी को भी सॉल्व करोगे आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, किसी को भी सॉल्व करोगे आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो देखो मेरा मानना ये है कि आपको जो फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, हाँ जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हो तो उसको ऐसे लिखो, ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर, ये होता है ब्रैकेट ए प्लस बी, एक बार प्लस में होगा तो दूसरी बार माइनस में, ब्रैकेट ए माइनस बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, क्या ब्रैकेट का स्क्वायर निकालने जाओगे, नहीं, आप इसमें देखो, एक बार 20 प्लस 10, एक बार 20 माइनस 10, क्या लिखोगे आप, एक बार यहाँ पे लिखो ऐसे, एक जगह क्या है सर, एक जगह हो गया 20, और बी की जगह क्या है सर, बी की जगह है 10, तो लिखोगे एक बार क्या, 20 प्लस 10, और एक बार लिखोगे सर 20 माइनस 10। सॉल्व करो, तो सर ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30, और 20 माइनस 10 क्या हो गया 10, जोड़ेंगे तो 30 आएगा, घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर गुना कर देंगे, चलो गुना करो, 30 गुने 10 क्या मिलेगा सर, 300, क्या मिल जाएगा सर 300। तो इसका आंसर क्या हुआ, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, क्या आंसर होगा 300 होगा। आगे समझ में, आसान था ना, बहुत आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछे, चलो दूसरा क्वेश्चन, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप लोग हाँ कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो हमको, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखना ध्यान से 150 है, यहाँ क्या है 17 है, यानी ए का मान है, ए का मान है 150 और बी का मान है 17। चलो बनाओ आराम से बताओ, ठीक है, सर हाँ ए माइनस बी। हाँ ए माइनस बी इंटू, अच्छा ए माइनस 7 लिख दिया हमने, चलो ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, चलो यहाँ पे हम 7 लिखते गलती से, है ना, चलो ये हो गया ए माइनस बी, हाँ ठीक है, चलो बनाओ, ग्रेट, चलो बताओ, कैमरा ऑन करके भी आप दिखा सकते हो, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। सिंपल क्या लिखना है, जहां जहां ए होगा वहां पे 150, और जहां जहां बी होगा वहां पे 17, है ना। चलो जहां जहां ए होगा वहां पे 150, और जहां जहां बी होगा वहां पे 17।
देखो गुना करोगे तो उसमें फंस जाओ। अच्छा गुना किया लास्ट में, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू बहुत बढ़िया। 17 से गुना किया ना आपने, 17 से, 17 घटाए उसमें से, 150 में से 17 घटाया, गुना किया, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। चलो राहुल दहिया नाम से, धनी नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, हाँ ठीक है ठीक है, आपने कोशिश किया बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह शर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किया है। चलो राजपूत नाम से जो बच्चा, राजपूत ने 3 नाम से बच्चा चल गया, इन्होंने भी सही किया, चलो ठीक है, देखते देखते देखते। चलो ध्यान से देखो, तो सर जहां जहां ए है वहां लिखेंगे 150 जोड़, 20 जगह लिखेंगे, 20 जगह लिखेंगे 17 इंटू, एक जगह लिखेंगे सर, एक जगह लिखेंगे 150 माइनस 17। पहले कर लो इसको, जोड़ दो पहले एक बार जोड़ो। तो 150 में जब 17 जोड़ेंगे तो सर ये आ जाएगा, आपको बता कितना आएगा ये, तो 7 5 1 6, ये जगह सर 167। घटाएंगे सर, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे बचा सर 14 में से क्या बताओ, 13, तो ये हो गया 133। 10 में से 7 गया 3, और 14 में से 1 गया 13, तो यहाँ पे बच गया सर हमारे पास 167 बट्टा 133, मतलब गुना, गुना में नहीं है, गुना करेंगे, देखो बहुत बच्चों ने गुना सही किया था, चलो देखते हैं गुना करके, बहुत बच्चों ने गुना किया। सर 3 सत्ते 21, यहाँ हो गया 2, सर 3 छक्के 18 और 2 20, यहाँ हो गया 2, सर 3 एकम 3 और 2 5, फिर सर गुना करेंगे 3 से, चलो तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 2, 3 छक्के 18 2 20, हाथ से 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, चलो एक से करेंगे, ये हो गया सर 7 6 1, एक से करेंगे तो चलो जोड़ दो, 1 1 7 5 12, हासिल 2, ठीक है, हासिल क्या हो गया 2, और 6 5 11 2 13, हासिल, सॉरी यहाँ पे हासिल 2 थोड़ा ना होगा, देखो 7 5 12 होगा तो हासिल 1 होगा ना, चलो, और 6 5 11 11 1 12, हासिल 1, और 1 1 2, कितना आ रहा है बाबू आप लोगों का, इतना आ रहा है, चलो मैं एक बार फिर से करता हूँ, 1 1 7 12 1 6 5 11 12 1 1 2, आ रहा है इतना, ग्रेट, बहुत बढ़िया चेतन, सारे बच्चे बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, आ गया यहाँ तक, ठीक हो गया आपका इसका आंसर, आ गया ना, आसान है ना, आसान है ना, कर लोगे ना आराम से, हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, चलो इससे रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो इससे रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से बनाना है आपको उसको। बताना है कि कौन सा इसमें हम सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, बताना है आपको कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 93, मैं राइट ना, 93 है ना, चलो ठीक है। और इसका आंसर करना आपको कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर, क्या करता हूँ, हाँ क्वेश्चन बताना, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो ए का 972, आपको बताना है कि किस फॉर्मूला पे, जो नीचे दिया गया इसमें किस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सारे सारे फॉर्मूला दिए गए हैं, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया भी है, ठीक है। चलो अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर, चलो आपके पास 1 मिनट का समय है, आराम से इसका आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम अच्छे से उसका आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे, है ना। चलो हाँ, आपको बताना है कि किस फॉर्मूला पे ये बनेगा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर बताना होता तब थोड़ा सा हो सकता है कि हेक्टिक होता, आप इससे गुना कर ले, है ना। चलो ध्यान से बाबू ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी लिखा है, बी इसका स्क्वायर लिखा है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बताइए बताइए बताइए, आपके पास लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड,
बहुत नहीं, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए बाबू, जितने बच्चे हैं सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। लास्ट 5 सेकेंड। चलो ग्रेट। चलो एक बार देख लेते हैं, अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करो बाबू, जल्दी करो आप लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा फॉर्मूला पे बनाया जाएगा, इतना सिंपल आपको पूछा गया है सवाल। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं कि जो आपको नहीं आएगा, आराम से बना लोगे इस क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं आराम से। ठीक है सर, हमने तो अभी भी सीखा कि सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर ये किस फॉर्म में दिख रहा है, सर देखो, ये देखो, ये भी ए के स्क्वायर में दिख रहा है, ये भी सर बी के स्क्वायर में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा है, हमें देखना है कि इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है। चलो चेक करते हैं नीचे। सर ये बी प्लस पी माइनस क्यू का द होल स्क्वायर लिखा था, क्या ये होगा, सर नहीं होगा। सर इसमें भी द होल स्क्वायर दिया गया, ये भी नहीं होगा। सर इसमें प्लस दिया गया बीच में, लेकिन माइनस वाला चाहिए, ये भी नहीं होगा। सर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। हम इसको ऑप्शन ए पे बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे सर, थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लो। 983 एक जगह हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा सर 17, और फिर कर देंगे यहाँ पे 983 माइनस 17। तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगेगा, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, मतलब इतना आप समझ गए तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर सकते हो, जल्दी करोगे। हाँ, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। बाकी बच्चे आंसर भी निकाल दिए क्या इसका। चलो ग्रेट, भोलू नाम से जो बच्चे जाएंगे, देखो इन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया इसको, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और दे, एक क्वेश्चन और दे, बना दीजिए। चलो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको उल्टा करता हूँ। चलो कुछ बच्चे और भी बनाए, जैसे राहुल नाम से बच्चा जो है कि इन्होंने भी इसका आंसर निकाले, ग्रेट बहुत, ग्रेट बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टफ करता हूँ, है ना। सर हमें पता है कि सर ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का स्क्वायर, यही होता है। तो सर अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे 2x माइनस 3y और यहाँ पे लिखे में 2x प्लस 3y, तो क्या मान होगा सर उसका। ठीक है, पिछला में तो मान लो नंबर था तो नंबर को आपने जोड़ दिया घटा दिया, लेकिन सर जब ये बीजीय मतलब जब आपके पास वहां पे अचर राशि चर राशि आएगा, वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो फिर आप उसको तो जोड़ घटा नहीं सकते हो, तो क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो ना। तो उसको लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो कि जहां पे देखोगे एक जगह क्या है सर, एक जगह है 2x, लिखोगे 2x का द होल स्क्वायर। ठीक है सर, बी की जगह क्या है, बी की जगह 3y, तो क्या लिखोगे 3y का द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने आपको आता है, इसको सॉल्व करने आपको आता है, सॉल्व करो। सर 2x का द होल स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x लिखा है ना, माइनस 3y का द होल स्क्वायर मतलब 3y इंटू 3y लिखा है। अब इसको गुना करने तो आपको एकदम अच्छे से आता है, चलो गुना कर लो। देखो सर 2 2 जा 4, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ बच्चे दाऊ आपने थोड़ा सा गलत किया, 3y का द होल स्क्वायर था, आपने 3y स्क्वायर लिख दिया, जबकि 9y स्क्वायर होगा। ठीक है चेतन, है ना। चलो ग्रेट, अब देखो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस है बीच में, अब देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 और y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो क्या 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो 4 में y टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो n टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो चलो भोलू नाम से जो बच्चा जो है कि इन्होंने बना लिया, चेतन आपने, हाँ अब आपने सही कर लिया। ठीक है ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ तक आ गया तब 4 उसमें y टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो n टाइप कर दीजिए। आगे समझ यहाँ तक आसान था, आसान था। अच्छा एक बच्चे का डाउट है कि सर थोड़ा सा और बता दीजिए, n टाइप के क्रांति। अच्छा अंकित है, आपको भी थोड़ा सा डाउट है। चलो तो इसको, इस डाउट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फिर आपको वहां पर एकदम अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो देखो, जब नंबर आ रहे थे तो हमने सीखा कि सर हम नंबर को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं आसानी से। कांस्टेंट आ रहा था, अचर राशि आ रहा था तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सर जैसे चर आए, वेरिएबल आए, तो उसको क्या हम जोड़ घटा सकते हैं, नहीं, उसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चलो क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ आपको 4m माइनस 3n, ऐसे मैंने 4m माइनस 3n लिया, यानी एक जगह हमने लिया 4m और बी की जगह लिया 3n, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा सर 4m
प्लस 3n, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जहां जहां ए है वहां पे 4m और जहां जहां बी है वहां पे 3n, जहां जहां ए है वहां पे 4m और जहां जहां बी है वहां पे 3n, यानी एक जगह का लिखेंगे सर, एक जगह लिख देंगे हम 4m, लिख दो 4m का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे सर, बी की जगह लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर। क्लियर है, 3n का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब क्या करो, सॉल्व कर दो। सर 4m का होल स्क्वायर क्या होता है, क्रांति बोगट नाम से बच्चे जान के बाबू क्या होगा, तो 4m मतलब 4m गुने 4m होगा, माइनस 3n का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3n का होल स्क्वायर मतलब 3n इंटू 3n। अब इसको गुना करने आता है आपको, राहुल धनी नाम से जो बच्चे जिनको गुना करने आता है, ये देखो 4 चौके 16 और m गुने m का स्क्वायर है ना, चलो माइनस का माइनस, 3 3 जा 9 और n गुने n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। हाँ चेतन नाम से जो बच्चे चलेंगे, देखो अब आपने सही कर दिया। आए समझ में बाबू, अब बताओ सर बच्चों को आगे समझ में आता तक, आ गया तो अब चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं आया तो आप एन टाइप कर सकते हो। आगे समझ में, क्रांति बोगट नाम से बच्चे जो हाँ 2 3 बच्चे जो थे जिनको नहीं आया था पिछली बार समझ में, यस सर। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा आप लोग ना, चलो देते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, हाँ ठीक है, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो कि आपके स्क्रीन पे है, चलो आराम से बना इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी राजपूत नितिन जितने बच्चे दिखा रहे हैं मुझे पता है आप लोग सही बना रहे हो, ठीक है। और आप ये मत सोचना, कभी कभी हो सकता है कि मैं आपका नाम पुकार सकता हूँ, कभी कभी नहीं पुकार सकता हूँ, लेकिन देखता मैं सारे बच्चों का आंसर हो, ठीक है। और जनरली जिसमें गलत दिखता है वो पहले दिख जाता है आपको, ठीक है। तो अगर आपको आपका नाम लेकर मैं नहीं पुकारा, इसका मतलब मान लो कि आपने सही किया है ना। चलो ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो क्वेश्चन जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा आप, ठीक है, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। सर मैंने 2 क्लास लगा रखी है, पोल में एक आंसर होएगा। आपको मतलब आंसर बताने, देखो राजपूत नीति से जो बच्चे ज्वाइन किए बाबू, खासकर जो हमने बोला है आपको कि पोल का आंसर नहीं बताया जाता है, जब तक मैं उल्टी गिनती ना स्टार्ट करूं तब तक आपको बताना ही नहीं होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे से भी गलती मत करना, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आपको, तो सर मैंने 2 क्लास कोई लगा कोई रखी है कोई फिर। नहीं, ठीक है, तो मतलब आप ये रूल को मेंटेन रखा करो, ठीक है। पोल के क्वेश्चन को हमें ना ही माइक ऑन करके बताना होता है, ना ही चैट बॉक्स में बताना होता है, ना ही कैमरा ऑन करके दिखाना होता है। जब तक मैं उल्टी गिनती नहीं स्टार्ट करूँ तब तक आपको नहीं बताना होता है, ठीक है। किसी भी क्लास में, आप 2 क्लास करो, 3 क्लास करो, 4 क्लास करो, ये रूल याद रखा करो, है ना। तो बाकी बच्चे भी संविधान संविधान उनको पता है कि हमें कौन सा कराना है ना। चलो तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें हिंट देता हूँ, क्या है देखो ऐसे है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे आपको ऐसे एक जगह क्या है, 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। चलो ठीक है, आराम से बनाओ, अभी भी आपको मात्र 10 सेकंड टाइम, आराम से बनाओ, सारे बच्चे बताएंगे, आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलो देखो, ठीक है, देखो अभी भी बहुत बच्चों ने गलत भी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ध्यान दो, हम लोग का जो फॉर्मूला था ना, देखो फॉर्मूला में बीच में होता है माइनस बाबू, ठीक है। चलो ठीक है ना। चलो, देखते हैं कुछ बच्चों ने थोड़ा जल्दीबाजी में आंसर दिया, कोई बात नहीं, बाकी अधिकतर बच्चों ने सही किया है ना। चलो बोलो घर तक बच्चे ज्वाइन किए, बहुत बढ़िया। चलो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि सर ए का मान क्या हुआ, ए का मान हुआ 4p और बी का मान क्या हुआ, बी का मान हुआ 3q, तो यानी जहां जहां ए है वहां लिखेंगे हम 4p का होल स्क्वायर, और जहां जहां बी है वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे हम 3q, तो यहाँ लिखेंगे देखो 3q का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे दिखा बहुत बच्चों को सर 4p स्क्वायर 3k स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस है और बाकी द होल स्क्वायर, इसलिए गलत हो गया। बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि सर बीच में प्लस दिया था, प्लस वाला तो आंसर आने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बीच में सर माइनस है,
सिंपल। अब आते हैं ऑप्शन ए और डी में क्या होता है, चलो चेक कर लेते हैं। सर ए का स्क्वायर मतलब इसको लिखेंगे 4p इंटू 4p माइनस 3q इंटू 3q। चलो गुना करो। सर 4p इंटू 4p, 4 4 जा 16 और p इंटू p का स्क्वायर। बीच में क्या है सर, माइनस 3 का गुना 3 के साथ 3 3 का 9 और क्यू स्क्वायर। देखो बाबू माइनस है, क्या बीच में हमारे पास 24 आ रहा है? नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी कर दो। ठीक है, हाँ किसी को डाउट है तो आप वो बच्चा एन टाइप कर सकता है, मैं फिर से बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। समझ में आ गया ना, एकदम आसान था, आसान था, इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर मान लीजिए ये वाला दिया था तो आपने ये वाला निकाल दिया, क्या अगर ये वाला दिया होगा तो आप ये वाला निकाल लोगे? क्या अगर उल्टा निकालोगे, अगर नीचे वाला दिया होगा तो क्या ऊपर वाला निकाल सकते हो? चलो चेक कर लेते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है आपके पास, देखो सिंपल सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर। चलो इसको अब उल्टा लिखते हैं ना, इसको उल्टा लिख के देखते हैं इसे। ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा पर देखो, मान लो एक जगह क्या लिखो, मान लो आपके पास अगर मैं बोलूँ कि एक जगह मैंने लिखा 4a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा मैंने 3b का होल स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? तब सीधे सीधा बोलोगे आराम से कि सर ए के सामने 4 है, बी के सामने 3b है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4a प्लस 3b और यहाँ लिखेंगे सर 4a माइनस 3b। ग्रेट, चलो ये मान लिया कि आपने लिख दिया, आपने सही कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है क्वेश्चन ऐसे देगा? क्वेश्चन जो देगा थोड़ा सा घुमा कर देगा। क्या घुमा कर देगा? यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे, देखो 16m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। और हमने सीखा था जो फॉर्मूला होता है वो कैसे में होता है? ब्रैकेट में होता है। ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं पिछला 2 क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ कि ब्रैकेट पहले बनाना होता है। तो 16m स्क्वायर सिर्फ एम स्क्वायर ब्रैकेट में 16 नहीं है, तो आप इसको पहले ब्रैकेट में बनाओगे फिर आप करोगे। चलो बना के दिखाओ क्या बनेगा हमें इस फॉर्म में, क्या बनेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में क्या बनेगा? आप कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, आप 4 ऑप्शन में बता सकते हो। राजपूत नितिन आपने 2 क्लास किया है ना, आप दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके बना के इसको। हाँ बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। चलो बताइए 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 बताइए। चलो एक बच्चे का चलो चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लो बाबू, थोड़ा सा ऊपर कर लो आप। हाँ ग्रेट बाबू, सही है। चलो चेतन आपका सही है, भोलू योर आंसर इज ऑल्सो राइट। ग्रेट बाबू ग्रेट। चेतन आपने स्क्वायर किया है शायद, आपने लिखा है 4m वाला कुछ करके करके। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे। चलो तो जैसे कि हमने बताया था जो फॉर्मूला होता है वो ब्रैकेट का होता है ना, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये भी ब्रैकेट में बन जाए। तो बताओ 16 को आप क्या लिख सकते हो? 16 को लिख सकते हो 4 और एम की लिख दिए एम द होल स्क्वायर। देखो अब मैंने द होल स्क्वायर, देखो टोटल में ब्रैकेट आ गया। अब बोलोगे सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि 4m आएगा? हाँ ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये 4m आएगा? सर सिंपल से आप इसको चेक कर लो, देखो चेक करो 4m ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसको चेक करो, यानी क्या है इसका मतलब 4m इंटू 4m। तो ये आ गया आपके पास, देखो 4 4 जा, ये आ गया आपके पास, देखो 4 4 जा 16 और m इंटू एम एम का स्क्वायर। 4 4 जा 16 और m इंटू एम एम का स्क्वायर, देखो आ गया। यानी इसका मतलब जब भी 16m स्क्वायर उसको लिखेंगे 4m स्क्वायर। चलो पूजा नाम से बच्चा जान के हत्ती का दिखाओ, धीरज नाम से बच्चा जान के दिखाओ बाबू, दिखाओ। दिखाते समय आप लोग फिर हटा दे तो वो अच्छा नहीं है ना, अब दिखा रहे तो पूरा चीज दिखाओ। गलत होगा ठीक है, एक बार फिर से सुधार लेंगे हम लोग, है ना। चलो राजपूत नाम से बच्चा जान के बाबू, थोड़ा सा आपने गलत किया बाबू, थोड़ा सा आपने गलत, अच्छा इधर आपने सही कर दिया, ठीक है ठीक है। पूजा नाम से बच्चा जान के, ठीक है आप सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम सर लिख सकते हैं, देखो 4m द होल स्क्वायर। और इसको लिखेंगे सर हम, इसको लिखेंगे सर हम 3 9 है तो क्या लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कि सर एक जगह क्या आ गया, आप बोलोगे सर एक जगह आपके पास आ गया 4m और बी की जगह क्या आ गया आपके पास 3n, तो यानी एक जगह लिखेंगे 4m प्लस 3n और बी की जगह लिख देंगे 4m
-3n। ऐसा समझिए बाबू आप लोगों को कैसे करना होता है ना। तो हमेशा ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट में इसको करना होता है। किसमें करना होता है? ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में करना होता है। राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ ठीक है, अब आप सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। राजपूत नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, आप सही कर रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और देते हैं इसी से संबंधित, फिर हम आपको पोल में देंगे क्वेश्चन, है ना। 25x² माइनस 36y² बराबर बताओ क्या। चलो बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें। आराम से कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप, और अपना चैट बॉक्स में भी बता सकते हो आप, ठीक है। चलो एक बच्चे ने बताया ग्रेट, चलो ठीक है बाबू। आगे इसके आगे सॉल्व करो। धीरज राजपूत, चेतन राजपूत नाम, चेतन नाम से बच्चा ज्वाइन, बाबू इसके आगे आप सॉल्व कर दिखाओ, उतना तो ठीक है चलेगा। आगे बताओ उसके आगे। चलो राहुल धनी नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाओ। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप उतना ही कर दो, ठीक है। हमें सिर्फ उतना ही मतलब है, ठीक है। 5 के साथ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। राहुल धनी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। पूजा वर्मा आप फिर से एक बार दिखा दो थोड़ा सा। भोलू घातक, ग्रेट बाबू ग्रेट। आगे सॉल्व कर दो, आगे सॉल्व कर दो, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है। चलो आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो। इसको a+b के रूप में लिखो, हाँ a+b के रूप में लिखो। सर हाँ दिखा दो दिखा दो दिखा, एक बार मैं आपका चेक कर लेता हूँ। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, सही है सही है, सही, चलो सही है सही है सही, मतलब सारे बच्चे समझदार हो गए, समझ भी गए, है ना। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये लिखा है हमारा 5x² है ना। और ये लिखा है 36, मतलब ये लिखा है 6y²। यानी यानी एक जगह क्या हो गया सर, एक जगह हो गया हमारा 5x, और सर बी की जगह क्या हो गया, बी की जगह हो गया 6y। यानी जहां जहां ए होगा वहां लिखेंगे 5x माइनस 6y, और देखो 5x प्लस 6y, ठीक है, ठीक है। हाँ क्लियर। चलो समझ में आ गया, बहुत आसान था। तो चलो अब इसी से रिलेटेड देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, और कहाँ जाकर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही हो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा टाइम दे दूंगा, 1.5 मिनट का टाइम था ना। चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर होता है a+b इंटू a-b। हमारे पास दिया गया है 49 है ना, 49 ए का स्क्वायर माइनस में है 64 बी का स्क्वायर। बाबू अगर आराम से शांति से करोगे आंसर सही हो जाएगा। आराम से जो भी आपका आंसर है उसको एक एक मिलाना, मैच करना ऑप्शन से, किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, एक एक ऑप्शन मैच करना, ठीक है। चलो जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगा, बस अब जल्दीबाजी मत करना, आराम से मिलाना, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों का गलत होगा जो जल्दीबाजी करेंगे, जो आराम से बनाएंगे उनका सही हो जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास। देखो दो बच्चे जल्दी, इसलिए हमें जल्दीबाजी कीजिएगा बाबू, गलत हो जाएगा। हमें जल्दीबाजी नहीं करना। चलो लास्ट 10 सेकेंड। हाँ जो भी आंसर आता है उसको एक एक ऑप्शन को मिलाओ कि किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, बस जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ, बन जाएगा, है ना। तो और 5 सेकंड टाइम ले लो, और 5 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन सही बनाओ। चलो यानी, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है। हाँ देव सिंह नाम से बच्चा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 नहीं वो 5 होता था वो, ठीक है। चलो अब देखो, यानी सर इसको अगर हम चेक करना चाहेंगे, इसको हम अगर चेक करना चाहेंगे किसका किसका स्क्वायर है,
तो आप क्या बोलोगे, सर इसको हम लिख सकते हैं 7, 7 इंटू 7 क्या होता है, 77 होता है। इसको लिख सकते हैं हम सर 7 ए का द होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन ए पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो उसी उन बच्चों को सबसे ज्यादा समझना है। ऑप्शन ए जितने बच्चों ने क्लिक किया है बाबू, मैंने इसीलिए 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो चलो पहले आप क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे क्या था, क्या मैंने इसको ऐसे लिखा था 25x माइनस 36y लिखा था, नहीं, हमें पहले ये ब्रैकेट बनाना पड़ता है। हाँ मैंने पहले ब्रैकेट बनाना पड़ता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया वो आप क्लास में अटेंटिव रहो, क्लास में आप ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब ये हुआ है ना। 6 बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया, इसका मतलब जो है आप कहीं ना कहीं क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं समझ में आता पूछा करो बाबू ना। बाकी सारे बच्चों ने सही किया, अधिकतर बच्चों ने सही किया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हमें ब्रैकेट का बनाना होता है। देखो अब इसको 49 ए स्क्वायर क्या बनाएंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, चलो माइनस 64 वाला क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे सर 8 बी, मतलब ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब हमें बताया कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो एक एक ऑप्शन को मैंने क्यों बोला चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलत है, क्योंकि सर दिख रहा है 8A 7 सब बहुत 3 ऑप्शन में 8A दिख रहा है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखते हैं किस ऑप्शन को काटना था, ऑप्शन ए को काटना था। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पर क्लिक किया वो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, कोई बात नहीं, चलो ठीक है चलेगा। अब देखो क्या क्या सर 7A प्लस 8B, चलो 7 है सर इसमें भी है, क्या प्लस में 8 भी है, नहीं है, ये गलत हो गया। सर 7 इसमें तो है ही नहीं, 7 है ही नहीं, गलत हो गया। सर एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जल्दीबाजी नहीं करते तब आराम से इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाते है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सारे बच्चों का। किसी को डाउट है तो एंड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना एक इम्पोर्टेंट क्लास होगा आपका नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको अभी। हाँ क्या था, ये क्वेश्चन था ना। हाँ नेक्स्ट क्लास में जैसे ये आपका जो बहुपद का चैप्टर है ना, ये बहुपद वाला जो चैप्टर है पोलिनोमियल, ये एंड हो चुका है, द एंड हो गया। क्या हो गया इसका, द एंड हो गया, किसका, बहुपद का द एंड हो गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लाइंस एंड एंगल्स, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप क्या करो, क्लैपिंग कर सकते हो। ठीक है, कि हम लोगों ने बहुपद का 999 का होल स्क्वायर निकालना है। राहुल ये पूछना चाहते हो आप, अच्छा क्या है बगल में, अच्छा रुको मैं देख लेता हूँ, कुछ बच्चों का कोई डाउट है। हाँ क्लैपिंग कर दिया आपने, बहुत ही चलो। हाँ उसका करो 1000 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो। चलो एक बच्चे का डाउट है सर इसका स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिए हमको। ये बच्चा बोल रहा है सर 999 का स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिए। क्या करो आप 1000 माइनस 1 लिख दो और इसको निकाल लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। सिंपल है, बना लेना इस पे रख के, है ना। चलो और किसी बच्चे का डाउट है, चलो एक बच्चे का और डाउट है पूछ लेता हूँ उनसे। चलो क्रांति बोगट नाम से बच्चा जो आपने एंड टाइप किया वो, हाँ क्लैपिंग हो गया। ठीक है, बहुत सारा क्लैपिंग हो गया, द एंड के किसी भी क्लैपिंग हो गया। ठीक है, चलो आज की क्लास में यहीं तक। देखो ये यश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना, ये सब अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप तो, है ना। चलो एक तो आप लोग नाम सही सही रख के आया करो। देखिए क्या चेतन चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, क्या करना होगा आपको इसका, हाँ दिखाई, ये क्वेश्चन समझा हाँ दो दिखा सर। दो दिखा दो, एक बार दिखाओ, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ तो बाय ये तो सर। हाँ ठीक है, हाँ बाय। बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनको एक क्वेश्चन समझना समझना सब। देखो एक क्वेश्चन आसान सा है, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ऐसे दिया गया आपको। हाँ क्वेश्चन आपको देखो ऐसे दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 3m, ये है ना। आगे क्या है देखो एक बार फिर से दिखाओ तो, उसके बाद है 2n/3, यही है ना, 3m/2 2m/3। अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से समझोगे, चलो ठीक है ठीक है, अगर ध्यान से समझो तो ये क्या है, ये हो गया मान लो आपका ए, है ना, और ये क्या है, ये हो गया आपका बी। इसमें देखो सर ये क्या है ए और ये क्या है बी। हाँ तो बताओ आपको अगर ऐसा रहता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो कैसे दिख रहा है, तो बोलोगे सर ये दो एक ही जैसा दिख रहा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर,
यानी बेसिकली आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछा गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होगा कैपिटल ब्रैकेट का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। आया समझ में? अब देखो क्यों मैंने बोला कि सर देखो ये भी a है, ये भी a है, ये भी b है, ये भी b है, मतलब 2 बार लिखा है। इसका मतलब ये टोटल लिखा आपके पास क्या 3m/2 इंटू 2n/3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है एक जगह रखना है 3m/2, रखो एक जगह 3m/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक जगह हो गया सर 3m/2 इंटू बी की जगह क्या है सर 2n/3 लिख दो, 2n/3 प्लस 2n/3 का होल स्क्वायर। बस आपको ये समझना था क्या कि ये क्या लिखा है, किसका स्क्वायर लिखा है। तो बताओ आप इससे देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सब इतना समझ जाओगे तब इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। चलो बना लो इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे कि मैं सॉल्व कर दूं सॉल्व। चलो सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसका जब स्क्वायर करूँ तो ये आएगा सर 9m²/4 है ना। देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये बच गया आपका फर्स्ट देखो -2mn है ना। अब देखो ये 4 ये हो जाएगा 4n²/9, ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट में। आगे समझ में? इसके अलावा भी इसके पास तरीका था, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते थे। पहला एक मल्टीप्लाई पहला के साथ, पहला का मल्टीप्लाई दूसरा के साथ, सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किए इसको, है ना। चलो ग्रेट। और किसी बच्चे कोई डाउट बाबू? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोग को। हाँ ओके चलो बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। ठीक है चलो ग्रेट 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 ग्रेट। इसी तरह डाउट पूछते रहो, जिसको डाउट होता है तो डाउट पूछना अनिवार्य है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हो ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया।